एक दफ़ा मैं काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गया। वहाँ से वापसी पर मैं एक बस स्टॉप पर गया जहाँ मुझे लाहौर के लिए बस लेनी थी। बस स्टॉप पर बस अभी मौजूद नहीं थी, तो मैं बस का इंतज़ार करने के लिए एक बेंच पर बैठ गया। तो अचानक मेरे पास एक लड़की आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने रोने की वजह पूछी तो वो बोली, मुझे लाहौर अपने घर जाना है, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो लाहौर के अस्पताल में दाखिल हैं। वो बस ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ देर के बाद बस भी आ गई। हम दोनों बस में सवार हो गए। वो देखने में काफ़ी अच्छे घराने की लग रही थी और बहुत प्यारी भी थी। बस में मैंने उसके साथ काफ़ी बातें की ताकि उसकी परेशानी कम हो जाए। इस तरह बातें करते करते 6 से 7 घंटों का सफ़र कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। 10 मिनट के बाद मेरा स्टॉप आने वाला था और जाने से पहले मैंने अपना नंबर उसे दे दिया कि किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। इतना कहकर मैं अपने स्टॉप पर उतर गया। मैं अपने घर आ गया और वो भी अपने घर चली गई। 2 दिन के बाद मुझे उसकी कॉल आई। उसने बोला कि क्या हम मिल सकते हैं, तो मैं उसे मिलने चला गया। जब वो मुझसे मिली तो उसने मुझे बताया कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे एक झूठ बोला था। तो मैंने पूछा कि कौन सा झूठ? तो वो बोली, वही झूठ कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में है। दरअसल मैं घर से भाग आई थी। यहाँ पर मेरा एक लड़का दोस्त था जिसके लिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन 2 दिन से उसका कोई पता नहीं। वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। मेरे पास जो पैसे थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। वो लड़का मुझे बोलता था, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। मुझे उसकी कहानी सुन के बहुत दुख हुआ। तो मैंने उसे बोला कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वो बोली कि मैं इधर किसी को नहीं जानती, अब घर भी वापस नहीं जा सकती, क्या आप अपने घर मुझे कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं? मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन मैं उसे अपने घर नहीं ला सकता था क्योंकि मेरे घर वाले उसे रखने की इजाज़त नहीं देते। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया और मेरी ये बात सुन के वो रोने लगी और उठकर चली गई। मैं भी घर वापस आ गया। मैंने घर आते ही सारी बात अपनी अम्मी जान को बताई, तो अम्मी जान ने उसे लाने की इजाज़त दे दी। मैंने उसे कॉल की और उसे घर ले आया। इस तरह वो हमारे साथ रहने लगी। साथ रहते रहते मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उसे प्यार का इजहार किया तो उसने कहा कि मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशकिस्मती वाली बात और क्या हो सकती है। मेरे घर वालों ने हमारी शादी करवा दी। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। वो लड़का जिसके लिए वो यहाँ आई थी, वो उसकी ज़िंदगी में फिर से आ गया। वो उससे बात किया करती थी, लेकिन ये बात उसने मुझे नहीं बताई। और फिर एक दिन वो बाज़ार गई और घर वापस नहीं आई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे आज भी वो बहुत याद आती है। 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं। मेरी अब सबसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि वो मुझे जल्दी मिल जाए। आमीन।